गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी का राजस्थान में पालने योग्य खाद्य मछलियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक 4 नंबर का है। देखिए, मछलियां हैं, ये जल में पाए जाने वाले जीवधारी होते हैं। जल में पाए जाने वाले जीवधारी, इसमें हम लें तो मछलियां हैं। मछलियों को परिभाषित करें तो परिभाषित करने में हम लेते हैं कि ऐसे जीवधारी जो रीढ़ की हड्डी धारण करते हों, असमतापी हों, जिनमें गमन करने के लिए फिन पाए जाते हों, श्वसन क्रिया हेतु गलफड़े या गिल्स उपस्थित हों और त्वचा के ऊपर सल्क उपस्थित हों, मछलियां कहलाती हैं। ये कहने का तात्पर्य है कि जलीय जीव, रीढ़धारी, असमतापी और गमन हेतु फिन, त्वचा पर शल्क, श्वसन हेतु गिल्स, गलफड़े या फिर क्लोम उपस्थित हों। मछलियां कहलाते हैं। इसमें अब ले कि राजस्थान है, राजस्थान में ऐसी कौन कौन सी पालने योग्य मछलियां हैं जो खाने के काम में ली जाती हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ एक शब्द आता है या टर्मिनोलॉजी आती है, पिशीकल्चर या मत्स्य पालन। तो देखिए, मत्स्य पालन या पिशीकल्चर कहेंगे किसे, कि मछलियों को पालना, उनसे उत्पाद प्राप्त करना, है वो पिशीकल्चर कहलाता है। हम बात करें तो वर्तमान समय में लगभग मछलियों की 75,000 प्रजातियां, 50 से 75,000 प्रजातियां हैं वो उपस्थित हैं। प्रति वर्ष तकरीबन 100 प्रजातियां हैं वो ज्ञात की जाती हैं। इसमें भी हम बात करें तो राजस्थान में लगभग मछलियों की 75 प्रजातियां पाई जाती हैं। मछलियों की विशेषताओं के अंतर्गत लें तो देखिए, मछलियों की विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो साधारण तौर पर हमें लें तो जितनी भी मछलियां होती हैं उन मछलियों में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। मछलियां हैं, उनकी विशेषताओं में शरीर है,
नौकाकार या फिर धारारेखीय। त्वचा है, शल्क पाए जाते हैं, गमन हेतु यहाँ फिन पक्ष या पंख पाए जाते हैं। श्वसन हेतु यहाँ गिल्स या फिर क्लोम कह सकते हैं या गलफड़े उपस्थित होते हैं। इनमें ले यहाँ मछलियों का जो कंकाल होता है वो कंकाल यहाँ दो प्रकार का हो सकता है। कुछ मछलियां हैं उनका कंकाल है वो अस्थियों का बना होता है, अस्थियों से निर्मित होता है। उन मछलियों को अस्थिल मछलियां या फिर उनको ओस्टियोकथीज कहते हैं। दूसरी ऐसी मछलियां होती हैं जिनका अंतःकंकाल है वो उपास्थियों से बना होता है, उपास्थियों से बना होता है, जिन्हें उपास्थिल मछलियां या फिर उन्हें कॉन्ड्रिकथीज कहते हैं। अब हमें आवास के आधार पर मछलियां लें तो देखिए आवास के आधार पर मछलियां हैं वो दो प्रकार की होती है। जैसे आवास के बारे में लिया तो हमने आवास है इनका जल होता है। अब आवास के आधार पर लें तो हो सकता है वो खारे जल में पाई जाती हो सकता है मीठे जल में पाई जाती हो। तो आवास के आधार पर मछलियां हैं उनको दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। उसमें फर्स्ट लवणीय मछलियां, देखिए इस प्रकार की मछलियों में ले तो वे मछलियां जो मीठे जल में पाई जाती हों जैसे नदियां हैं तालाब हैं इनमें पाई जाती हो तो उन मछलियों को लवणीय मछलियां कहते हैं। इन मछलियों में रोहू है, कतला है, लेबियो है, टोरटोर है आदि आती हैं। तो इसमें देखिए मीठे जल में पाई जाने वाली मछलियां उदाहरण के तौर पर हम ले तो रोहू है, कतला है, महासीर है, ये हैं वो लवणीय मछलियों में आती हैं। दूसरी ऐसी मछलियां होती हैं जो खारे जल में पाई जाती हैं, नमक युक्त जल में पाई जाती हैं, उनको लवणीय मछलियां कहते हैं। जैसे हिल्सा है, सेरेडाइन है। तो दूसरे ग्रुप में लें लवणीय मछलियां।
खारे जल में पाई जाने वाली। जैसे ये महासागर है, सागर है आदि में पाई जाती हैं। इनके हम उदाहरण लें तो हिल्सा है, सेरेडाइन है, ये ऐसी मछलियां हैं जो खारे जल में उपस्थित होती हैं। तो आवाज़ के आधार पर मछलियों को वर्गीकृत किया जा सकता है, अंतःकंकाल के आधार पर मछलियों को वर्गीकृत किया जा सकता है। अंतःकंकाल के आधार पर लें तो वे मछलियां जिनका अंतःकंकाल है अस्थियों से बना हुआ हो वो तो अस्थिल मछलियां कहलाती हैं, जिनको ओस्टियोकथीज कहते हैं। और दूसरी ऐसी मछलियां जिनका शरीर है या अंतःकंकाल है, अंतःकंकाल वो उपास्थियों से बना हुआ वो उपास्थिल मछलियां कहलाती हैं, जिनको कॉन्ड्रिकथीज भी कहते हैं। आवाज़ के आधार पर लें तो खारे जल में पाई जाने वाली और मीठे जल में पाई जाने वाली मछलियां होती हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान में जो प्रमुख पालने व खाने योग्य जो मछलियां होती हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसा कि अपने सिलेबस में केवल उन मछलियों को शामिल किया गया है जिनका अंतःकंकाल अस्थियों से बना हुआ होता है, तो हम लेते हैं राजस्थान में पाई जाने वाली पालने योग्य मछलियां। सिलेबस के अनुसार देखिए, राजस्थान में जो पालने योग्य खाद्य मछलियां हैं उनमें रोहू है, कतला है, कल्पाशु है, महासीर है आदि आती हैं। इनमें मछलियों के वर्गीकरण की हम बात करें तो देखिए, संघ की हम बात करें तो संघ इनका कॉर्डेटा, उपसंघ की हम बात करें तो वर्टिब्रेटा, वर्ग की हम बात करें तो पीसीज या पीसीज में भी ओस्टियोकथीज। फिर हम बात करें इनके गण की तो इनका गण है वो साइप्रिनिफॉर्मिस, साइप्रिनिफॉर्मिस। और
कुल की हम बात करें तो साइप्रिनिडाई, साइप्रिनिडाई, यानी कि हम जो ले रहे थे वो अस्तिल मछलियाँ होती हैं उनका वर्गीकरण ले रहे थे, जो राजस्थान में पाने योग्य होती हैं उनके वर्गीकरण में लें तो उनका संघ है वो कॉर्डेटा, उपसंघ है वर्टिब्रेटा, वर्ग है वो पीसीज, ऑस्टियोकथीज, और गण की हम बात करें तो साइप्रिनिफॉर्मिस, कुल साइप्रिनिडाई। अब राजस्थान में जो पाई जाने वाली मछलियां हैं उनकी विशेषताएं हम लेते हैं, कैसी उनकी शारीरिक बनावट होती है, क्या क्या उनकी विशेषताएं होती हैं, क्या क्या उनका खाद्य पदार्थ होता है, तो उनका विस्तृत विवरण। सबसे पहले लेते हैं रोहू। देखिए जैसा कि पूर्व में भी बताया गया है कि ये ओस्टियोकथीज मछली अर्थात इसका अंतःकंकाल है वो अस्थियों से बना हुआ होता है, और इसमें हम इनकी विशेषता लें तो सबसे पहले इसका वैज्ञानिक नाम है वो लेबियोरोहिता। इसमें लेबियोरोहिता है, उसकी शारीरिक बनावट का हम डायग्राम लेते हैं। पूरा शरीर है, उसके ऊपर त्वचा के ऊपर शल्क हैं वो उपस्थित होते हैं, और गमन हेतु इसमें शल्कों की फिनों की उपस्थिति होती है। ये वाले हैं अग्रफिन या पंख, आँख, नासिका, गिल्स या गलफड़े। पृष्ठफिन, गुदाफिन,
ये पूंछ फिन, ये त्वचा पर उपस्थित शल्क। ये जो डायग्राम है वो है अपनी राजस्थान में खाद्य योग्य जो मछली है रोहू। इसकी हमें विशेषता लें तो देखिए, विशेषता में शरीर है वो नौकाकार, धारारेखीय या फिर इसको नावाकार भी कह सकते हैं। दूसरी ओर लें, मछली का जो शरीर है वो 3 भागों सिर, धड़ और यहाँ पूंछ में बटा हुआ होता है। त्वचा है, त्वचा के ऊपर सल्क पाए जा रहे हैं। श्वसन हेतु यहाँ गलफड़े या गिल्स उपस्थित। आँख है, यहाँ इनकी स्पष्ट होती है। और लें तो इनमें स्पष्ट मात्रा में गमन प्रवृत्ति पाई जाती है। और अन्य विशेषता ने तो ये असमतापी अस्थिल मछलियाँ होती हैं। भोजन की दृष्टि से हम इनको देखें तो भोजन की दृष्टि से ये सर्वभक्षी होती है, अर्थात ये वनस्पति है, अन्य कीट वगैरह हैं उनको खाती है। तो भोजन की दृष्टि से हम इसको देखें तो ये सर्वभक्षी स्वभाव की होती है। ये वाली है मछली, ये जलीय स्रोत के ऊपरी सतह और पैंदे से अपना भोजन प्राप्त करती है। इसमें भी हम देखें तो इसका प्रमुख जो आहार है वो प्रमुख आहार एक तो पादप पलवक, दूसरा जंतु पलवक होते हैं। यहाँ हम बात करें पादप पलवक और जंतु पलवक होते के, कि पादप पे पलवक हैं जिनको फाइटोप्लैंक्टन भी कहते हैं। ये जलीय स्रोत में पाए जाने वाले सूक्ष्म पादप होते हैं, जैसे शैवाल वगैरह। और दूसरे जो हैं इसका भोजन वो है जंतु पलवक, इनको जूप्लैंक्टन भी कहते हैं। जिनमें
छोटे जंतु आ जाते हैं। तो ये राजस्थान में पाई जाने वाली, प्रमुखता से पाई जाने वाली अस्तिल मछली थी। इस मछली की हम बात करें तो इसका वजन है, लंबाई है, वो आयु के अनुसार होती है। और इस मछली का पेट वाला भाग है वो काला काला होता है और पेट की तरफ वाला भाग है वो सुनहरा होता है। तो ये थी लेबियोरोइटा जिसकी हमने विशेषता ली थी। इसके बाद में हम राजस्थान में पाई जाने वाली अन्य मछली लेते हैं। अन्य मछली में हम लें तो लेते हैं कतला। इसकी भी हम बात करें, वैज्ञानिक जो नाम है वो है कतला कतला। संरचना हम लें तो देखिए संरचना में ये नासिका, आँख, गिल्स, अग्रपंख, पृष्ठपंख, श्रोणिपंख, पूंछ, पंख। ये थी कतला मछली। विशेषताएं हम लें तो विशेषता में देखिए आकार,
नौकाकार शरीर 3 भागों में विभक्त। सिर, धड़ व पूंछ। दक्षिणी पूर्वी एशिया में प्रमुखता से मिलती है। प्रमुखता से उपस्थित। और हम इसकी विशेषता लें तो इसमें भी जो त्वचा है, त्वचा सल्कों से ढकी हुई होती है। इनमें हम बात करें, इनका अंतःकंकाल है। अंतःकंकाल इसका भी अस्थियों से निर्मित होता है, अर्थात एक प्रकार की ये ओस्टियोकथीज मछली है। आहार की हम बात करें तो शैवाल है, छोटे कीड़े मकोड़े हैं। भोजन की दृष्टि से या आहार की दृष्टि से हम देखें तो ये सर्वभक्षी मछली है। इसमें भी हम देखें तो देखिए, ये अपना जो भोजन है, भोजन जल की जो अलग अलग सतह है उससे प्राप्त करती है। और इसका जो लंबाई है, मोटाई है, वजन है, वो आयु के अनुसार होता है। लगभग 2 वर्ष की परिपक्वता के बाद में ये जनन योग्य हो जाती है। और इसमें हम देखें तो मुंह का जो नीचे वाला जबड़ा है काफ़ी फैला हुआ होता है। और आर्थिक दृष्टि से ये अति महत्वपूर्ण मछली होती है। तो अब तक हमने लिए राजस्थान में जो पालने योग्य खाद्य मछलियाँ थी, जो अंतःकंकाल जिनका अस्थियों से निर्मित था, ओस्टियोकथीज में आ रही थी, उनमें हमने लिया एक तो रोहू लिए, दूसरा हमने लिए हैं कतला। अन्य जो ओस्टियोकथीज मछली ले रहे हैं वो है कल्पाशु। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अन्य राजस्थान में पालने योग्य खाद्य मछली है वो है कल्पाशु। देखिए, इस मछली की हम बात करें तो वैज्ञानिक नाम वो है लेबियो कल्बाशु। लेबियो कल्बाशु। अब इसकी हम संरचना लेते हैं। संरचना में देखिए,
नासिका, हाँ, वो है गिल्स, अग्रपंख, पृष्ठपंख, श्रोणी पंख, पूंछ पंख, त्वचा पर उपस्थित शल्क, कल्पाशु। विशेषता हम इसकी लें तो अंतःकंकाल है वो अस्थियों से निर्मित, अर्थात ये एक प्रकार की ओस्टियोकथीज मछली है। शरीर के आकार की बात करें तो वो ही इसका आकार नौकाकार होता है। शरीर है वो भी 3 भागों और पूंछ में विभक्त। अन्य विशेषताओं में हम लें तो ये अति महत्वपूर्ण मछली के अंतर्गत आती है, जिसमें विटामिन ए की अधिकता होती है। इसके होंठ हैं, होंठ मोटे और मजबूत होते हैं। भोजन की दृष्टि से लें, भोजन की दृष्टि से भोजन की दृष्टि से ये भी स्वभाव में सर्वभक्षी होती है। शाकाहारी मांसाहारी दोनों ही स्वभाव की होती है। इसके आहार में हम देखें तो आहार में शैवाल है, कुछ आर्थ्रोपोड प्राणी जैसे क्रस्टेशिया आदि आते हैं। इसके लीवर से कोड लीवर प्राप्त किया जाता है। अन्य दृष्टि से हम देखें तो इसकी नासिका के ऊपर कोई किसी प्रकार का छिद्र नहीं होता। कहने का तात्पर्य है कि नासिका है, नासिका पर छिद्र की प्राय अनुपस्थिति होती है। इसका भी वजन है वो आयु के अनुसार होता है, लंबाई भी आयु के अनुसार होती है। इसमें देखा जाए तो इस मछली के कोड लीवर से जो तेल प्राप्त किया जाता है, उससे तेल में विटामिन ए की अधिकता होती है। तो ये राजस्थान में पाई जाने वाली मुख्यतः हमने 3 मछलियाँ ली हैं।